गौतम बुद्ध के जन्म और उनकी मां महामाया के साथ जुड़ी एक अत्यंत भावुक और मार्मिक कहानी है जो उनके जीवन के प्रारंभिक क्षणों से ही गहरे प्रेम और त्याग को दर्शाती है। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, उनकी मां महामाया देवी थी, जो शाक्य वंश की महारानी और राजा शुद्धोधन की पत्नी थी। सिद्धार्थ के जन्म से पहले महामाया ने एक दिव्य सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। इस स्वप्न को राजमहल के विद्वानों ने भविष्यवाणी की तरह समझा, जिसमें संकेत दिया गया था कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आध्यात्मिक गुरु। महामाया को गर्भ धारण के बाद से ही दिव्य शक्तियों का आभास होने लगा था। जब उनके प्रसव का समय आया, वे अपने मायके देवोदय जाने के लिए निकली। रास्ते में लुम्बिनी के सुंदर बगीचे में उन्होंने एक वृक्ष की शाखा पकड़ी और उसी क्षण उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। यह एक सुखद और विशेष अवसर था, क्योंकि जन्म के समय ही सिद्धार्थ ने 7 कदम चलकर घोषणा की कि यह उनका अंतिम जन्म है और वे संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन इस खुशी के साथ ही एक गहरी भावनात्मक घटना घटी। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद महामाया का निधन हो गया। यह घटना अत्यधिक मार्मिक और दुखद थी। एक माँ जो अपने पुत्र के जन्म से अभिभूत थी, उसे अपने बच्चे के साथ अधिक समय बिताने का अवसर नहीं मिला। उनके निधन के बाद गौतमी, महामाया की छोटी बहन, ने सिद्धार्थ को पाला और महामाया का बलिदान और सिद्धार्थ के जन्म के बाद का यह दुखद पहलू हमें यह समझाता है कि संसार में कुछ विशेष कार्यों के लिए गहरे त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ को अपनी मां का स्नेह लंबे समय तक नहीं मिला, लेकिन उनकी आत्मा ने अपने पुत्र के माध्यम से संसार को महान शिक्षा और ज्ञान दिया। यह घटना बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक भावनात्मक है, क्योंकि यहाँ माँ के प्रेम, त्याग और अपने पुत्र के लिए गहरे समर्पण का प्रतीक है। बुद्ध ने बाद में अपनी माँ महामाया के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट किया। यह कहा जाता है कि जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो वे तुसिता स्वर्ग में गए और वहां अपनी दिवंगत माँ महामाया को अपनी शिक्षाएं दी, ताकि वह भी मोक्ष प्राप्त कर सके। यह कहानी बुद्ध के जीवन में उनके माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाती है, जो गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप में प्रकट होता है।